नमस्कार, मैं श्री जयमल आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रखा हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा कि जब आप नया फोन लेने जा रहे होते हैं तो क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज ये मैं टॉपिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऑफिस का काम होता है लोगों को, तो स्मार्टफोन की जरूरत बहुत ज्यादा हो चुकी है इस टाइम में। तो इस टाइम में जब लोग स्मार्टफोन खरीद रहे होते हैं और वो शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर्स उनको ज्यादा ओवर प्राइस फोन ज्यादा सजेस्ट करते हैं। बेसिकली वो लोग सजेस्ट करते हैं ओप्पो वीवो का फोन। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कमीशन मिलता है शॉपकीपर्स को, और उस प्राइस सेगमेंट पे जिसमें वो बेचते हैं तो वो बिल्कुल आधा प्राइस होना चाहिए जितने की वो प्रोडक्ट का प्राइस है। और प्लस अभी 15 अगस्त आने वाला है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में सेल होगी। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आजकल क्या हो रहा है कि वो लोग पुराने फोन्स बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए और देखना चाहिए, एक फोन में होना ही चाहिए और तब उस चीज को परचेज करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है फोन में वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज अ हार्ट ऑफ एनी डिवाइस। जैसे कि आप प्रोसेसर आप समझ सकते हैं, आपका एक मिक्सी है, मिक्सी में भी वॉट होते हैं, वॉशिंग मशीन है उसमें भी पावर होता है। तो वैसे ही मोबाइल फोन्स में प्रोसेसर होता है। जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा उतना तेज आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। प्रोसेसर की कंपनीज हैं क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस, किरिन और एप्पल के हैं। वो वाले कंपनीज बेसिकली प्रोसेसर्स बनाते हैं आज के टाइम में। क्वालकॉम में जो सबसे ज्यादा हाई एंड डिवाइसेस में चल रहे हैं वो है 865 प्रोसेसर्स, 865 और 865 प्लस प्रोसेसर जो 5G इनेबल्ड है। और ये प्रोसेसर आपको 60 से 70 हजार रुपए तक में मिलेगा अगर आप चाइनीज ब्रांड प्रेफर नहीं करते, क्योंकि चाइनीज ब्रांड में ये आपको मिलेगा 55 हजार का। वन प्लस का है एक डिवाइस। उसके बाद आपका आता है अपर मिड रेंज प्रोसेसर्स। अपर मिड रेंज प्रोसेसर में आपके 765 प्रोसेसर मिल रहा है जिसमें परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं जितना कि आप पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर जो मिलते थे एक साल पहले उनके कंपैरेटिवली इतना नहीं मिल रहा है। और जो पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स मिल रहे हैं वो आजकल 30 हजार रुपए के अंदर भी मिल रहे हैं। तो अपर मिड रेंज वाले में या तो आपको देखना पड़ेगा 5G चाहिए या फिर आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए। स्नैपड्रैगन 855 प्लस जो कि पिछले साल फ्लैगशिप प्रोसेसर रिलीज हुआ था, तो उसमें रियलमी जैसे डिवाइसेस वो दे रहे 855 प्लस प्रोसेसर अपने डिवाइसेस में। और 765 जो प्रोसेसर्स है उसमें 5G है बट वो इतना केपेबल नहीं है, इतना स्पीड नहीं है जितना कि 855 प्लस प्रोसेसर है। तो यही चीज देख के कंपनी बेच रही है 765 प्रोसेसर जिसमें भी 5G है, बट 5G अभी तो आने नहीं वाला, तो उसके लिए वेट करना चाहिए। प्लस आगे फ्यूचर में अभी 5G फोन्स और भी सस्ते होने वाले हैं। अगर आप मिड रेंज में जाएंगे तो 730G चल रहा है, स्नैपड्रैगन 730G। ये आपको 20,000 तक में फोन्स में मिलेगा, जो कि 11,000 स्टार्ट होगा और 20,000 तक चलेगा। उसके बाद मीडियाटेक के प्रोसेसर्स, क्योंकि बजट सेगमेंट के लिए मीडियाटेक के प्रोसेसर सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें G सीरीज वाले और डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर्स मिल रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो शॉपकीपर्स हैं वो महंगे में डिवाइसेस बेच रहे हैं। लाइक मेरा एक दोस्त था तो उसने फोन के लिए पूछा था, तो उस शॉपकीपर्स ने उसको बोला कि 18,000 का कोई वीवो का फोन है और उसमें मिल रहा था मीडियाटेक G70 प्रोसेसर। और वही प्राइस में अगर मैं देखूंगा कि 8,500 रुपए में अगर आप चाइनीज वैसे भी ले रहे हैं तो रियलमी में वही प्रोसेसर आपको मिल रहा है। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है कि डबल द प्राइस है वो। प्लस मेरे को एक और चीज बताना है, जैसे कि लोग सोचते हैं कि मीडियाटेक है वो चाइनीज ब्रांड है, बट वो चाइनीज ब्रांड नहीं है, वो ताइवानीज ब्रांड है। तो ये भी एक रॉन्ग नोशन है लोगों के बीच में। तो अब आता है एक्सिनोस। एक्सिनोस में क्या होता है, ये बेसिकली सैमसंग के प्रोसेसर्स होते हैं। सैमसंग ज्यादातर अपने प्रोसेसर बेचती है आपको हाई एंड डिवाइसेस वगैरह में और मिड रेंज में भी। कुछ टाइम तक सैमसंग के एक्सिनोस इतने पावरफुल और इम्पैक्टफुल नहीं होते थे, वो ज्यादा हीट करते थे। फिलहाल अभी भी करते हैं बट इतना ज्यादा नहीं करते। बट अगर आप
प्रीमियम सेगमेंट वाले फोन में जा रहे होते हैं तब तो आपको इतना एक्सिनोस लेना नहीं चाहिए, तब तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ही बेस्ट होते हैं। बट अगर आप मिड रेंज में आते हैं तो आजकल बाइकॉट चाइना मूवमेंट चल रहा है, तो सैमसंग अपने एक्सिनोस के प्रोसेसर्स को मतलब थोड़ा सा अच्छा कर रही है, तो आप वो अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। लाइक सैमसंग का है M30 जो पिछले साल रिलीज हुआ था, बट अच्छा है, उसका प्रोसेसर ठीक ठाक है, बट चाइनीज प्लेयर के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, बट अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले। डिस्प्ले आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है बस में, क्योंकि बेसिकली हमारे पास दो डिस्प्लेज होते हैं, एक होता है आईपीएस और एक होता है एमोलेड। आईपीएस में क्या होता है कि आपके जैसे एलसीडी है, तो एलसीडी में आप जब आईपीएस में होगा तो बहुत सारे लेयर्स होंगे, उसमें बहुत सारी शीट्स लगी होगी और वो एक साथ ही ग्लो करते हैं। वेरएस एमोलेड में क्या होता है, जितने पिक्सल्स आपको चाहिए होते हैं उतने पिक्सल्स ग्लो करते हैं, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि एमोलेड में जो एमोलेड स्क्रीन में होती है उसमें कलर ज्यादा पॉप आउट करते हैं, ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा अच्छे दिखते हैं। तो इसी को देख के आजकल कंपनीज क्या कर रही है, आईपीएस स्क्रीन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रही है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मतलब ये है कि जैसे कि आप जब कोई भी स्क्रीन में ट्रांजिशन करते हैं तो स्क्रीन में ट्रांजिशन करते हुए कितने बार फोन अपने आप को रिफ्रेश करेगा। एक कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश 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 करते हैं तो उससे स्क्रीन थोड़ा सा फ्लिकर होता है। तो इसी में फोन में ये है कि कितने सेकंड्स में कितने जल्दी वो एक बार में स्क्रीन रिफ्रेश हो सकता है। तो जितने जल्दी स्क्रीन रिफ्रेश होगा उतने ही आपको स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा। तो इसी को खेल के कंपनीज है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रही है आईपीएस में। वेयरएज अगर आप ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा मीडिया को कंज्यूम करने वाले तो आपको एमोलेड के पास जाना चाहिए। एमोलेड में क्योंकि आपको वाइब्रेंट कलर मिलेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। प्लस सैमसंग जो कि एकमात्र कंपनी है जो एमोलेड स्क्रीन बनाती है, बाकी कंपनियों के लिए उनके एमोलेड स्क्रीन बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर आप मिड रेंज में भी देखेंगे उसमें भी बहुत बाकी कंपनी जितने भी एमोलेड बनाते हैं उनसे भी अच्छा वाला एमोलेड स्क्रीन सैमसंग प्रोवाइड करती है। और एमोलेड के साथ आजकल क्या हो रहा है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। तो अगर आप 60 हर्ट्ज में जो हम बेसिकली चलाते हैं फोन, तो 90 हर्ट्ज में जाएंगे तब आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा आपके ट्रांजेक्शन में। और 120 हर्ट्ज में जाएंगे तब आपको दिखेगा तो, बट इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एमोलेड प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कि एमोलेड और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको कौन से बजट में मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो आपका वन प्लस का जो एक नया डिवाइस लॉन्च होने वाला है उसमें मिल रहा है। बाकियों में अभी एमोलेड मिल रहा है सिंपली 60 हर्ट्ज वाला, या फिर आपको मिल रहा है 120 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। तो आपका चॉइस है, या तो आप अगर आप गेमर हैं तो गेमर के लिए पबजी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा, उतना ज्यादा खेलने में मजा आएगा। अगर आप मीडिया कंजप्शन वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपके लिए एमोलेड बेस्ट है। उसके बाद आता है आपका रैम। तो रैम या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी, तो जितना ज्यादा मेमोरी होगा उतना ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और लोगों को मन में एक और गलत धारणा है कि जितना ज्यादा रैम होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। नहीं, रैम और प्रोसेसर का हमेशा एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपका फोन ज्यादा स्पीड में चलेगा। क्योंकि 3-4 साल से 4GB रैम, 8GB रैम, 6GB रैम चलते आ रहा है, बट फोन ज्यादा फास्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस जनरेशन फोन। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बैठता एक प्रोसेसर और एक रैम का काम सिर्फ होता है जब आप कुछ खोलते हैं एप्लीकेशन, 3-4 एप्लीकेशन खोलते हैं, वो बैकग्राउंड में बस खुला रहे, इस चीज के लिए रैम यूज होता है। तो रैम का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपको परफॉर्मेंस देगा। बैटरी जो होते हैं वो आजकल रेंज करे 4000 mAh से 5000 mAh तक, जो कि बहुत ज्यादा होता है। पर आप अगर प्रीमियम सेगमेंट में जाएंगे, सैमसंग के प्रीमियम सेगमेंट एक्स सीरीज वगैरह, तो उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि बैटरी बैकअप कम होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर होता है पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो पावर कंजम्पशन अगर ज्यादा होगा तो बैटरी भी उतनी ज्यादा ही लेता है।
और अगर आप मिड रेंज वगैरह में जाते हैं, मिड रेंज में आजकल बहुत ज्यादा अच्छे खासे बैटरी बैकअप मिलने वाले हैं, प्लस उसमें आपको फास्ट चार्ज भी मिल रहा है आजकल। तो उसमें आपको 4000-5000 mAh मिलता है, जो एक दिन आराम से लॉन्ग लास्ट कर सकता है। बट कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जिसमें कि आपको बैटरी कम मिलेगी और बैकअप भी कम होगा, बट उसमें फास्ट चार्ज मिल रखा है। और कुछ कंपनी ऐसी होगी जिसमें कि आप फास्ट चार्ज नहीं देते बट उसमें बैटरी बैकअप अच्छा होता है। तो जनरली लोगों को प्रेफर ये करना चाहिए कि बैटरी बैकअप ज्यादा होना चाहिए और फास्ट चार्ज ना हो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, ओवरनाइट चार्ज करते हैं अपने फोन्स को। तो बैटरी जब जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा काम आप ज्यादा कर पाएंगे। फोन में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि होती है कैमरा। आजकल डिजिटल चीजों का जमाना है, तो हम जब भी जाते हैं हम अपने DSLR हो या फिर SLR वगैरह कैरी नहीं करते। हमारे पास जब भी कोई पिक्चर परफेक्ट शॉट चाहिए होता है, हमारे पास फोन होना चाहिए। और आजकल के फोन इतने केपेबल होते हैं कि रात को भी नाइट विजन की वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से फोटो खींच सकते हैं। तो कंपनीज इसमें एक और चीज खेलती है, आपको इसमें मेगापिक्सल काउंट में खेलती है। मेगापिक्सल काउंट क्या होता है कि कुछ बोलते हैं कि 12 मेगापिक्सल, जैसे कि एप्पल अभी तक स्टिक है अपने 12 या फिर उसमें 12 या 16 मेगापिक्सल के काउंट में स्टिक रहती है, बट बहुत ही गजब के फोटोग्राफ्स आपको देती है। और कुछ बोलते हैं कि 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल। तो ये बेसिकली आपके बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जो आपका फोन जो होता है उसमें कैमरा जो होता है, उसमें जो चीज में वो डिपेंड करता है वो है आपका कैमरा सेंसर। कौन सा सेंसर लग रखा है और कितना लाइट वो गैदर कर सकता है और इमेज प्रोसेसिंग कैसी होगी। सेंसर बेसिकली आपके दो कंपनी बनाती है, एक सोनी और एक सैमसंग। सोनी के जो होते हैं IMX सीरीज होते हैं, सैमसंग के होते हैं पावर ISO सेल। तो उसमें क्या होता है कि सैमसंग जो कंपनी है वो कभी अपने डिवाइस में पहले ISO या फिर अपने जो सेंसर या कुछ भी होता है वो अपने डिवाइस में पहले यूज नहीं करता। वो देखता है कि बाकी कंपनीजों को देख के अपनी टेस्टिंग करता है और अगले साल और वो जो फ्लैगशिप जो फोन रिलीज करता है उसमें वो डाल के देता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छी इमेज प्रोसेसिंग होती है मिड रेंज और अपर मिड रेंज प्रोसेसर्स में भी। क्योंकि सैमसंग का काम होता है कि वो पूरा मार्केट देखता है और देखता है कि टेस्टिंग में ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं, लोगों को अभी जो कैमरा सेंसर है वो पसंद आ रहा है या नहीं, और कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। तो वो इम्प्रूव वगैरह सब करके क्वालिटी प्रोडक्ट देता है आपको। आज के फ़ोन में एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है स्टोरेज एज इन जहाँ पे आप अपना डेटा, जितने भी आपके फ़ोटो, म्यूज़िक और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेव कर सकते हैं। तो आजकल के ज़माने में जब इमेज प्रोसेसिंग इतना तगड़ा हो चुका है और इमेज बहुत तगड़े आते हैं, वीडियो आप लेते हैं तो उसमें स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है और इससे क्या होता है फ़ोन में लैग दिखता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप रिकमेंडेड है हमेशा ज़्यादा स्टोरेज वाले फ़ोन लें। और जैसे कि आपको पता है एप्पल कभी अपना फ़ोन में SD कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं देता, वो इसीलिए क्योंकि जो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड स्टोरेज होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू SD कार्ड। तो आपका स्टोरेज 32 GB से स्टार्ट हो जाता है आजकल के फ़ोन में और ये जाता है 128 GB तक, जहाँ तक कि जो मोस्ट पॉपुलर है। अपने हिसाब से स्टोरेज एक्सपैंड वगैरह देख सकते हैं कितना लेना होता है। 64 GB तो मिनिमम ले ही आप। अगर आपको ज़्यादा और स्टोरेज चाहिए तो 256 GB भी मिल जाता है आपको। कुछ लोगों को डिज़ाइन भी बहुत पसंद होता है कि डिज़ाइन जैसे ग्लास बैक होता है आपका, मेटल डिज़ाइन होता है, प्लास्टिक डिज़ाइन होता है। तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो होता है ग्लास बैक जो होता है ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, बट जो प्रीमियम जो सेगमेंट वाले फ़ोन है उसकी तरह आपको फील करवाता है। मेटल बैक जो होता है पहले मिला करते थे, वो भी बहुत ड्यूरेबल होते थे, बट आजकल जो फोन्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर आपको पॉलीकार्बोनेट वाला मिलता है या फिर आपको ग्लास बैक मिलता है। और जो प्लास्टिक होते हैं वो आपको बजट सेगमेंट वगैरह वाले फोन से मिलते हैं, उसके ऊपर आपको ग्लास बैक आराम से मिल जाता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। होप आप ये सारे चीज़ अपने माइंड में रखेंगे और जब आप नया फ़ोन लेंगे तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे। तो जागो ग्राहक जागो, और थैंक यू।